आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीतापुर जनपद के मोहौली के नरनी गांव में। ये वही गांव है, ये वही खेत है जहां पर नरनी गांव का रहने वाला सौरभ दीक्षित का शव मिला था। ये जो रास्ता दिख रहा है, इसी से ले जाकर के वो वहां पर शिकार को अपना अंजाम देता था। यही रास्ता है, आप देख सकते हैं, बड़ा सकरा रास्ता है। अब यहाँ किसान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या अभी भी छुपा हो सकता है जो डरेगा? हाँ, बिल्कुल। सौरभ दीक्षित के शव को यहाँ लाया गया था और यहीं पर आकर के जो है लोग परेशान, बताया गया कि सौरभ दीक्षित का ये शव है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आई इंडिया की टीम आ पहुंची है सीतापुर जनपद के मोहौली के नरनी गांव में। ये वही गांव है, ये वही खेत है जहां पर नरनी गांव का रहने वाला सौरभ दीक्षित का शव मिला था। बताया जाता है कि बीती 22 अगस्त को आदमखोर बाघ ने सौरभ को निशाना बनाया और उसी खेत के रास्ते से, ये जो रास्ता दिख रहा है, इसी से ले जाकर के वो वहाँ पर शिकार को अपना अंजाम देता था। फिलहाल ये पूरा खेत जो है, बताया जा रहा है कि गन्ने का खेत है और करीब 100 बीघा तक इसकी मापन की वो है। तो जाने कि आप समझ सकते कि इसी रास्ते से यहीं पर शव मिला था, इसी रास्ते से होकर के वो जाता है। और आपको बताएं कि अब आई इंडिया की टीम यहाँ पर पहुँची है ग्राउंड रिपोर्टिंग पर कि आखिरकार यहाँ की हकीकत क्या थी, कौन वो आदमखोर बाघ है जिसने निशाना बनाया था। और हमारे साथ सीधे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे, सर आज टीम आई है और यहाँ के लोगों से बातचीत हुई, ये वही रास्ता बताया जा रहा है जहाँ पर सौरभ का शव मिला था जिसे आदमखोर बाघ ने निशाना बनाया। देखिए निशांत, आपको बता दें, सबसे पहले इस खबर को आई इंडिया ने ब्रेक किया था और आपको बता दें, सौरभ दीक्षित जो युवक था वो अपने घर से 5 बजे के करीब चलता है और इसी स्थान पर आता है। उसका खेत पीछे है और यहाँ पर एक चांदी का पेड़ है। उसका ज़रा रहस्य समझिए या उसके बारे में जो लोगों की धारणा है उसको ज़रा समझिए। वो जो चांदी का पेड़ है, उस चांदी के पेड़ के बारे में लोग ये बताते हैं कि बाघ ने अपना आशियाना बना लिया है। वो मवेशी हो या इंसान, हालांकि पहली बार किसी इंसान का बाघ ने शिकार किया है। यही कारण है कि उसे आदमखोर अब कहा जाने लगा है। लेकिन इससे पहले जितने मवेशियों को निवाला बनाया, उनको ले जा कर के यहीं से बाघ वो सीधे पहुंचा चांदी के पेड़ तक। यही रास्ता है, वो यही रास्ता है, आप देख सकते हैं, बड़ा सकरा रास्ता है। अब यहाँ किसान जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये जो खेत है, ये जो यहाँ पर, चूंकि बाघ जो है, बाघ के लिए जंगल जैसा लग रहा है और ये यहाँ पर गन्ने की खेती है और चांदी का पेड़, जिससे इतना खौफजदा है ग्रामीण कि वहाँ बाघ हो सकता है। क्योंकि बाघ के बारे में कहा जाता है, यदि वो शिकार करता है तो शिकार के बाद जो खाता है, खाने के बाद 2-3 दिन तक बाघ फिर नहीं लौटता, लेकिन फिर उसके बाद बाघ फिर शिकार के लिए निकलता है। ये जो बचा हुआ शिकार होता है उसको भी करता है। तो इसलिए यहाँ पर लोग डरे हुए हैं कि यहाँ पर शेर हो सकता है। तो क्या अभी भी छुपा हो सकता है जो डरे हैं ग्रामीण? हाँ, बिल्कुल, चूंकि उनका इलाका है ना छुपने का। 5 साल से इसी इलाके में विचरण कर रहे हैं बाघ और अब तो गांव वाले कह रहे हैं उनकी संख्या 1-2 नहीं 5 तक की आशंका जता रहे हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जब उसको बाघ को खींच कर लाया तो शव जो यहाँ लाया गया था, वो शव का स्थान ये था। सौरभ दीक्षित के शव को यहाँ लाया गया था और यहीं पर आकर के जो है लोग परेशान, बताया गया कि सौरभ दीक्षित का ये शव है जिसका एक पैर गायब था, सिर गायब था, बाद में उसे बरामद किया गया। तो यहाँ अब जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता है और इसीलिए अब जो है ड्रोन की मदद ली जा रही है। 25 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कैमरों को लगाया गया है ताकि कहीं किसी तरीके से वो फुटेज उसमें कैद हो जाए, पता चल जाए। इस बीच एक आशंका आई कि 3 दिन बाद बाघ जो है एक
सियार का शिकार कर देता है। ये बात खबर निकल करके आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब होती है तो सियार की मौत जो है किसी दुर्घटना से होनी बताई जाती है। उसको शेर नहीं खाता है, लेकिन बगल के गांव में शेर जो बाघ है उसके पगचिन्ह वहां पर मिलते हैं। तो पगचिन्ह मिलने के बाद चूंकि बरसात हो गई है, अब ऐसे में दिक्कत ये है कि टेंकुलाइज करने के लिए प्रशासन वन विभाग खासकर कैसे करे, तो वो इंतज़ार कर रहा है मौसम सही हो। दूसरी बात, परमिशन उसे टेंकुलाइजेशन की मिल चुकी है और अब उसे सिर्फ पकड़ा जाना है। इसलिए सुबह शाम वन विभाग की टीमें जो है यहाँ पर जुटी हुई हैं। जो दुधवा नेशनल पार्क है वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो आए हुए हैं। वो बाकायदा एक्सपर्ट जो है वो इस समय वहाँ पर लगे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। चूँकि सीतापुर के लहरपुर इलाके से एक बाघ को टेंकुलाइज कर यही एक्सपर्ट की टीम ले जा चुकी है सकुशल। तो उन्हीं टीम को, यानी डॉक्टर दया जो हैं जिनके नेतृत्व में ये टीम यहाँ लाई गई है, वो यहाँ पर जुटी हुई है। इसकी गंभीरता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, डीएफओ नवीन खंडेलवाल, वो भी इस इलाके में आए हुए हैं। बाकायदा उनकी अलग अलग टीमें लगी हैं, शिफ्टों में टीमें काम कर रही हैं। वो इस बात का लोकेशन ले रही हैं कि बाघ कहाँ मिल सकता है। बाघ जैसे ही दिखेगा, विशेष तरीके का एक जो है ट्रैक्टर बनाया गया है जिसमें जाली से बंद किया गया है। उस पर जब लोकेशन कहीं पता चलेगी तो तब वो जाएंगे और उसमें कई जगहों से टेंकुलाइज करने के लिए बना हुआ है, वहाँ से होल्स, वहाँ के ज़रिए वो उसे टेंकुलाइज करने का काम करेंगे। तो अपने आप में सीतापुर में बाघ का एक स्थल बन चुका, विचरण का यहाँ पर एक समान कहा जा सकता है कि वो अस्थायी रूप से निवास बना चुके हैं। यही वो इलाका है जहाँ पर बाघ पिछले करीब 5 साल से यहाँ देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 साल पहले वन विभाग के ड्रोन में बाघ कैद भी हो चुका है। जब ड्रोन को पास में ले जाया गया बाघ के, तो वहां पर बाघ ने उस ड्रोन पर हमला भी किया था, वो तस्वीरें भी हैं। और उसके बाद वन विभाग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। उसके पीछे वन विभाग ये तर्क देता रहा कि बगल में कठिना नदी गुजरी हुई है, कठिना नदी के कारण अगर उसे टेंकुलाइज करता है वन विभाग तो हो सकता है बाघ कहीं पानी में अगर चला गया तो उसकी जान माल का खतरा हो सकता है। ये कारण रहा जो है उसे टेंकुलाइज न करने का। अब चूंकि इंसान की जान ले चुका, एक नौजवान की जान ले चुका जिसके यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हों। सोचिए जरा, शादी तय हुई थी सौरभ दीक्षित की और खबर आती है कि उसे बाघ निवाला बना चुका है। तो आप सोचिए उस परिवार पर क्या बीतती है। हालांकि शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से 5 लाख रुपए की अहेतुक सहायता दी गई है और जो यहाँ से क्षेत्रीय जो सांसद हैं उनकी ओर से भी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद परिवारीजनों को दी गई है। लेकिन ये मदद क्या उसे लौटा नहीं पाएगी। अब सभी को इंतजार है कि बाघ पकड़ा जाए। क्षेत्रीय विधायक जो हैं शशांक त्रिवेदी, वो भी राइफल लेकर के इलाके में घूम रहे हैं, लोगों को मुस्तैद कर रहे हैं। अब जरूर वन विभाग कह रहा है कि बाघ को वो पकड़ के रहेंगे, जिसका परमिशन भी मिल गया है टेंकुलाइजेशन का। तो अब वो इंतजार में है कि कब उस पर काम करें। तो ये है अब तक की अपडेट। सर अपडेट दे दी है और पीएससी जो है यहाँ की, वहाँ पर उन्होंने कैंप कार्यालय बना दिया है। तो वन विभाग ने जिस हिसाब से पूरा कैंप कार्यालय यहाँ बना दिया, क्या क्या वहाँ पे उनके पास इंतजामात हैं, क्या फोर्स लगाई है? देखिए यहाँ पर एक नरनी गांव जहाँ पर बाघ ने शिकार बनाया, वहीं पर उन्होंने कैंप कार्यालय बनाया। अब लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, अनाउंस करा रहे हैं कि जो है लोग समूह में जाएं, अकेले काम करने ना जाएं। अगर सूचना उन्हें मिलती है तो वन विभाग की टीम को वो बताएं। इस प्रकार के फ़ोन जो नंबर्स हैं 3 अधिकारियों के, वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं और उनकी टीमें लगातार पता कर रही हैं। देखिए वन विभाग की टीम ये पता करती है कि पगचिन्ह किधर से आए हैं, उसके सहारे वो पहुंचने का प्रयास करती है। फिर वहां पर ड्रोन की मदद ली जाती है। चूंकि ये जंगलनुमा इलाका है तो जंगलनुमा इलाके के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता है। तो जब जैसे ही दिखेगा, तस्वीर अगर आएगी उसमें, तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि उसी समय वो टेंकुलाइज करने का काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए टेंकुलाइजेशन की जो है परमिशन मिल गई है। यहाँ के लोग हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो दहशत बनी हुई है। इन्हीं का खेत, आपका खेत कहाँ पर है? सर मेरा खेत वहाँ पर है पड़ोस में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष दीक्षित है। आयुष, निशाना बनाया था सौरभ को यहीं पे? निशाना बनाया था। सौरभ की साइकिल यहाँ पे खड़ी हुई थी और उस चांदी के पेड़ के पीछे से खून की छींटें मिल रही थी। फिर हम लोग, उनके पिताजी और गांव के 8-10 लोग थे, थोड़ा अंदर तक गए तो पहले उनका एक पैर मिला, फिर थोड़े से उनके बाल मिले सर के। फिर और जब हम लोग आगे गए तो
उनकी जो डेड बॉडी थी वो मिली। यही वो रास्ता है जिससे जी सर, लगातार बिल्कुल ले यही वो रास्ता है, इस चांदी के पास ही वो रहता है परमानेंट। पक्का परमानेंट वहीं पे रहता है वो। वही चांदी का पेड़ जो आगे वही दिखा है, चांदी का पेड़, वहीं पे उसका आशियाना है। ये वहीं पहला वाला कि दूसरा वाला? इसके पीछे वाला। पीछे वाला। हाँ जी। अच्छा, खेत है ये पूरा खेत भरा सर जा रहा है? उन्हीं का है, ये सौरभ का खेत होगा। 15 बीघे जमीन होगी यहाँ तो ये पर। कितनी दूरी तक, 100 बीघा तक का गन्ना लगा ये है? गन्ना यहाँ पर हजारों बीघे है, 100 बीघा क्या, सब गन्ना ही है रोड के अलावा, सारा कैसे गन्ना है। खेत जाएंगे अब तो गन्ना अब सर खड़ा है। खेत जब तक वन विभाग कार्यवाही करके इसको नहीं पकड़ लेता है तब तक हम कैसे जाएंगे खेत? हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे अभी खेत। नहीं जा रहे अपने खेत? नहीं जा रहे हैं अपने खेत, कोई भी नहीं जा रहा है। मैं क्या बिल्कुल, देखिए दहशत नहीं कि लोग अपने खेत में जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ आई इंडिया के मोहल्ले के संवाददाता सर्वेश मिश्रा। सर्वेश, यहाँ पर जो है आदमखोर बाघ की दहशत अब बरकरार हो गई है। वन विभाग भी पकड़ने का प्रयास कर रहा है, विधायक जो है मोहल्ले के सांसद वो भी राइफल लेके जो है उसकी तलाश में है। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ अभी भगवानपुर एक गांव पड़ता है, कोई वहाँ भी पक्षिन देखे गए? ये कल की बात है। कल जब आई इंडिया मौके पे था तो चूंकि बगल का एक गांव है सीतारामपुर और गिरधरपुर, उसी के आसपास पक्षिन मिले हैं। हालांकि वन विभाग चूंकि निशानजी लगातार कब्र लगी हुई है, प्रयास कर रही है, लेकिन अभी चूंकि ठोस जानकारी नहीं हो पाई। और जो दुधवा के स्पेशलिस्ट टीम थी वो भी लगी हुई है मौके पे, प्रयास कर रही है वो, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई। चूँकि अब मौसम पानी गिर गया है, अभी पानी गिर गया तो पानी में चूंकि पक्षिन उसके अभी नहीं नजर आएंगे। अब वन विभाग से जैसे अभी बात हुई है अपने लोगों के इंडिया की, तो उन्होंने बताया कि पानी जैसे रुकेगा तो उसके जो फुटमार्ग हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से, साफ तरीके से उसमें आएंगे। तो सीधा मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि पानी रुकने के बाद में जैसे ही थोड़ी नमी होगी, कम होगी, वैसे ही जो है बाघ के पक्षी नजर आएंगे। उसके बाद में वन विभाग की पूरी टीम उसको ट्रैंक्विलाइज करने का काम करेगी। निशान जी बिल्कुल, देखिए ट्रैंक्विलाइजेशन की जो है परमिशन मिल गई है वन विभाग को। और जैसा कि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी ने बताया है कि वन विभाग से जो बात हुई है, यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बना दी गई है, वो पूरी तरीके से जाल से लैस है, उसमें होल्स बने हैं। और अब जहाँ भी उसकी अगर मिलती है उससे पगचिन, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ऐसे में उस आदमखोर के जो बाघ के पंजे हैं, पगचिन है, वो मिल पाना मुश्किल है। लेकिन भगवानपुर में बीती रात देखे गए थे, जहाँ पर आज वन विभाग की टीम, वन दरोगा राहुल यादव और समेत जो दुधवा से एक्सपर्ट टीम आई है बाघ को पकड़ने के लिए, वो भी वहाँ पे गई थी और देखने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद थी। बताया जाता है यही वो रास्ता है और इसी रास्ते से जो है कई मवेशियों को भी वो जो है हमला कर ले जा चुका है और शिकार का अंजाम दिया है। फिलहाल ये पूरा जो खेत है उसका घर समझ लीजिए, उसका पूरा इलाका समझ लीजिए, ये जंगल जो है वो बाघ के लिए जंगल ही माना जाएगा। फिलहाल ये बड़ा सवाल है कि अब वन विभाग जो है लगातार ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा है और अब सभी का कहना है कि उसे जल्द से जल्द जो है पकड़ लिया जाएगा। ट्रैंक्विलाइजेशन की परमिशन मिल गई, पूरी तैयारी कर ली गई है और आप बने रहें इंडिया के साथ। आपको हर एक छोटी से बड़ी अपडेट पहुंचाएगा बाघ की। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।